क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ मर्दों को खोने के बाद लोग उनकी कीमत समझते हैं, लेकिन जब वो उनके साथ होते हैं तब उन्हें हल्के में लेते हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। दुनिया में ज्यादातर लोग किसी चीज की कीमत तब समझते हैं जब वो उनके पास नहीं रहती, और यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर मर्द यह बात बहुत देर से समझते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा प्यार देंगे उतना ज्यादा प्यार मिलेगा, जितना ज्यादा समय देंगे उतनी ज्यादा अहमियत मिलेगी, जितना ज्यादा झुकेंगे उतना ज्यादा रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है, और यही वो सच है जो आज तुम्हें समझना होगा। एक पल के लिए अपनी जिंदगी के किसी ऐसे रिश्ते को याद करो जिसमें तुमने अपना सब कुछ दे दिया था, अपना समय, अपनी भावनाएं, अपनी वफादारी, अपनी मेहनत। तुमने सोचा था कि सामने वाला तुम्हारी कदर करेगा, तुम्हारे त्याग को समझेगा, लेकिन धीरे धीरे तुमने महसूस किया कि जितना ज्यादा तुम दे रहे थे उतना ही ज्यादा तुम्हें हल्के में लिया जा रहा था। तुम्हारी मौजूदगी सामान्य बन गई, तुम्हारी कोशिशें अदृश्य हो गई और तुम्हारी अहमियत कम होने लगी। आखिर ऐसा क्यों होता है? स्टोइक सोच कहती है कि जब कोई मर्द खुद को भूलकर किसी और के इर्द गिर्द जीने लगता है तब वह अपनी ताकत खोने लगता है, क्योंकि उसकी दुनिया अब उसके नियंत्रण में नहीं रहती। उसका मूड, उसकी खुशी, उसकी शांति सब कुछ किसी दूसरे इंसान पर निर्भर होने लगता है। और जिस दिन तुम्हारी खुशी किसी दूसरे इंसान पर निर्भर हो जाती है उसी दिन तुम्हारी आजादी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि पहला सबक तुम्हें यह सीखना होगा कि हर समय उपलब्ध रहना प्यार नहीं होता। कई बार यह आत्मसम्मान की कमी होती है। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि अगर किसी की परवाह करते हो तो हर समय उसके लिए मौजूद रहो, लेकिन दुनिया तुम्हें यह नहीं बताती कि जो इंसान हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि इंसानी दिमाग दुर्लभ चीजों की कदर करता है, मुफ्त में मिलने वाली चीजों की नहीं। सोचो, अगर कोई जानता है कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए उसके पास वापस आ जाओगे, चाहे वो तुम्हें कितनी भी बार नजरअंदाज करे तुम फिर भी उसके लिए मौजूद रहोगे, तो क्या वो तुम्हारी कीमत समझेगा? शायद नहीं, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें खोने का कोई खतरा नहीं है, और जहाँ खोने का डर नहीं होता वहाँ सम्मान भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जिसे ज्यादातर मर्द स्वीकार नहीं करना चाहते। कई बार लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वो तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि तुम खास हो, वो तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम हमेशा उपलब्ध हो। और जिस दिन तुम उपलब्ध रहना बंद कर देते हो उसी दिन उनकी असली सोच सामने आने लगती है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग सिर्फ तब तुम्हें याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, जब उन्हें सलाह चाहिए होती है, जब उन्हें सहारा चाहिए होता है, जब उन्हें किसी की जरूरत होती है जो उनकी बातें सुने। लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है वह गायब हो जाते हैं, और तुम बैठे सोचते रहते हो कि आखिर गलती कहाँ हुई। गलती यह थी कि तुमने अपनी कीमत को अपनी उपयोगिता से जोड़ लिया था। स्टोइक दर्शन कहता है कि अगर तुम्हारी पहचान सिर्फ इस बात पर टिकी है कि तुम दूसरों के लिए क्या कर सकते हो तो तुम कभी सम्मान नहीं पा सकते, क्योंकि लोग तुम्हें इंसान की तरह नहीं बल्कि एक साधन की तरह देखने लगेंगे, और साधनों की कदर नहीं की जाती, उनका इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि मजबूत मर्द अपनी सीमाएं तय करते हैं। वह हर कॉल नहीं उठाते, हर संदेश का तुरंत जवाब नहीं देते, हर बहस में हिस्सा नहीं लेते। इसका मतलब घमंड नहीं होता, इसका मतलब होता है कि उन्हें अपनी ऊर्जा की कीमत पता है। अब जरा अपने आसपास देखो, कितने मर्द ऐसे हैं जो दिन भर दूसरों की समस्याएं हल करते रहते हैं लेकिन रात को खुद अकेले बैठकर टूट जाते हैं। कितने मर्द ऐसे हैं जो सबको मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से बिखरे हुए होते हैं। और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों को प्राथमिकता दी लेकिन कभी खुद को प्राथमिकता नहीं दी। स्टोइक सोच का एक बहुत कठोर लेकिन सच्चा सिद्धांत है, अगर तुम खुद को बचाना नहीं सीखोगे तो दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करना सीख जाएगी। और यह बात सुनने में जितनी कठोर लगती है उतनी ही सच्ची है। अब दूसरे संकेत पर आते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रिया का जाल। यह वह जग अब बात करते हैं
उस जाल की जिसमें लाखों मर्द अपनी पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। यह जाल है मंजूरी की भूख। शायद यह सुनने में अजीब लगे, लेकिन सच यही है कि ज्यादातर मर्द अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं जीते। वो लोगों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए जीते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, लोग उन्हें अच्छा इंसान कहें, लोग उन्हें पसंद करें, और इसी चाहत में वो धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए अपनी बात दबा ली क्योंकि तुम्हें डर था कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। कितनी बार तुमने ना कहना चाहा लेकिन हाँ कह दिया। कितनी बार तुमने अपनी शांति की कुर्बानी दी सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हारे बारे में गलत ना सोच ले। यही वो जगह है जहां से कमजोरी शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी लोगों की मंजूरी पर निर्भर हो जाती है, उसी दिन तुम्हारी आजादी खत्म हो जाती है। स्टोइक सोच कहती है कि जो मर्द हर किसी को खुश करने निकलता है, आखिर में खुद सबसे ज्यादा दुखी रहता है। क्योंकि दुनिया में एक सच है जिसे तुम बदल नहीं सकते, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ। कुछ लोग फिर भी तुम्हें गलत समझेंगे, चाहे तुम कितनी भी कुर्बानी दे दो। कुछ लोग फिर भी तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, और जिस दिन तुम यह बात समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। अब एक और कड़वी सच्चाई सुनो। कई बार लोग तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि तुम अच्छे हो। वो तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम उनके लिए सुविधाजनक हो। जब तक तुम उनकी हर बात मानते हो तब तक तुम अच्छे हो। जब तक तुम उनकी हर जरूरत पूरी करते हो तब तक तुम खास हो। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सीमा तय कर दी, जिस दिन तुमने अपनी शांति को प्राथमिकता दे दी, उसी दिन उनका व्यवहार बदलने लगता है। और यहीं पर बहुत से मर्द टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्यार खत्म हो गया, सम्मान खत्म हो गया। जबकि सच यह होता है कि पहली बार उनका इस्तेमाल बंद हुआ होता है। याद रखो, जो रिश्ता सिर्फ तुम्हारी कुर्बानी पर टिका है, वह रिश्ता नहीं है। वह एक सौदा है, और सौदे कभी आत्मा को शांति नहीं देते। इसलिए एक समझदार मर्द धीरे धीरे यह सीखता है कि हर किसी को खुश रखना उसका काम नहीं है। उसका काम है अपनी सच्चाई के साथ जीना। क्योंकि जब तुम अपनी सच्चाई छोड़कर लोगों को खुश करते हो, तब तुम बाहर से मुस्कुरा सकते हो लेकिन अंदर से टूट जाते हो। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, गलत रिश्तों का जाल। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तनाव लेकर आते हैं? उनसे बात करो तो थकान महसूस होती है, उनके साथ समय बिताओ तो मन भारी हो जाता है, उनकी मौजूदगी में तुम खुद जैसे नहीं रह पाते, फिर भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है, अकेले होने का डर, खो देने का डर, और यही डर तुम्हें कैदी बना देता है। बहुत से मर्द उन रिश्तों को भी ढोते रहते हैं जो बहुत पहले खत्म हो चुके होते हैं। वो यादों को पकड़े रहते हैं, उम्मीदों को पकड़े रहते हैं, उन लोगों को पकड़े रहते हैं जो बहुत पहले उनका साथ छोड़ चुके होते हैं, और धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी अतीत की जेल बन जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जीवन में सबसे कठिन कामों में से एक है छोड़ना, लेकिन कई बार छोड़ना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता होता है। सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में कोई भारी पत्थर हो और तुम उसे सालों तक पकड़े रहो तो क्या होगा? तुम्हारा हाथ थक जाएगा, तुम्हारा शरीर दर्द करने लगेगा, लेकिन दर्द पत्थर की वजह से नहीं होगा। दर्द इसलिए होगा क्योंकि तुम उसे छोड़ नहीं रहे। यही नियम गलत रिश्तों पर भी लागू होता है। कई बार दर्द उस इंसान की वजह से नहीं होता जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। दर्द इसलिए होता है क्योंकि तुम उसे जाने नहीं दे रहे, और यही वजह है कि मजबूत मर्द छोड़ना सीखते हैं। वो यह स्वीकार करना सीखते हैं कि हर इंसान उनकी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आया। कुछ लोग सबक देने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि तुम्हें आगे किससे बचना है।
लेकिन जब सबक पूरा हो जाए तो आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जो मर्द अतीत को पकड़े रहता है उसका भविष्य धीरे धीरे उससे दूर होता जाता है। अब यहाँ एक ऐसा रहस्य आता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। चुप्पी की ताकत। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि हर आरोप का जवाब दो, हर आलोचना का जवाब दो, हर बहस में अपनी बात रखो। लेकिन क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जितना ज्यादा तुम खुद को समझाने की कोशिश से कोई लेना देना नहीं है? यही वह सवाल है जिससे ज्यादातर मर्द भागते हैं, क्योंकि सच का सामना करना आसान नहीं होता। सच यह है कि बहुत से मर्द अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, वह सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई उन्हें बुलाता है तो वह दौड़ पड़ते हैं, कोई उन्हें अनदेखा करता है तो वह परेशान हो जाते हैं, कोई उन्हें स्वीकार करता है तो वह खुश हो जाते हैं, कोई उन्हें ठुकरा देता है तो वह टूट जाते हैं। यानी उनकी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति है। स्टोइक सोच कहती है कि जिस मर्द का ध्यान खुद से हटकर पूरी तरह दुनिया पर चला जाता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा बाहर खर्च होने लगती है। वह हर किसी को समझने की कोशिश करता है लेकिन खुद को समझने का समय नहीं निकालता। वह हर किसी की समस्याएं सुलझाता है लेकिन अपनी समस्याओं से भागता है। वो हर किसी को सलाह देता है लेकिन खुद की जिंदगी को दिशा नहीं दे पाता। और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि साल बीत गए, लोग आए और चले गए, रिश्ते बने और टूट गए, लेकिन वह वहीं का वहीं खड़ा रह गया। यही वजह है कि आत्मचिंतन इतना महत्वपूर्ण है। क्या तुमने कभी खुद के साथ शांति से बैठकर यह पूछा है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो? नहीं, दुनिया तुमसे क्या चाहती है? यह नहीं। तुम्हारे परिवार की उम्मीदें क्या है? यह नहीं। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? यह नहीं। बल्कि तुम क्या चाहते हो? यह सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि बहुत से मर्दों को इसका जवाब ही नहीं पता। उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल दी होती है। उन्होंने दूसरों की अपेक्षाओं को अपना लक्ष्य बना लिया होता है और धीरे धीरे वह अपने ही सपनों को भूल जाते हैं। लेकिन एक मजबूत मर्द ऐसा नहीं करता। वह समय निकालता है, वह अकेले बैठता है, वह अपने मन की आवाज सुनता है, क्योंकि उसे पता होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन भी दबा दो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो तुमसे छूट ना जाए। और अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस पूरी वीडियो में कौन सी बात ने तुम्हें सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया?